हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई आज आपको मैथ का चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले एक आप ये काम करें कि हमारे जो वीडियो है उसको सेटिंग में जाके उसको हायर क्वालिटी पे आप सेट कर दीजिए, हायर डाटा पे उसको सेट कर दीजिए जिससे आपको वीडियो साफ दिखेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपका यूपी टेट मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं और यूपी टेट इंग्लिश का भी आगे हम वीडियो लेके आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। लघुत्तम समपर्वत्य, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसके शॉर्ट फॉर्म में इसको एलसीएम कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है महत्तम समपर्वत समपर्वतक, जिसे हम एचसीएफ कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ ये दो चीजें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम आपका ज्यादातर फ्रैक्शंस में निकाला जाता है। अगर दो आपके फ्रैक्शन दे रखे हैं, यानी कि दो भिन्न आपके दे रखे हैं, उनको जोड़ना है तो उनके जो हर होगा उसका आप एलसीएम निकालेंगे, और जो दोनों का हर सेम आ जाएगा तब वो दो आप जो भिन्न है उनको आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए एलसीएम का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो हम इस चैप्टर में आपको एलसीएम सिखाएंगे और साथ साथ एचसीएफ भी सिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। अब इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, इसको देखिए। पहला फॉर्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल्स टू होता है लघुत्तम समपर्वतक और महत्तम समपर्वतक का। ठीक है। इसमें जो है हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है इसको। फिर इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है दूसरी संख्या जो होगी उसको निकालना होगा, तो ये जो होगा इसके हर में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। हमें लघुत्तम समपर्वतक चाहिए रहेगा, तो ये जो है इसके हर में आ जाएगा, तो दो संख्या का गुणनफल बटे महत्तम समपर्वतक होता है। इस तरह से है ये। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जो लघुत्तम समपर्वतक है इसको एलसीएम ही आप याद कर लीजिए, और महत्तम समपर्वतक को आप एचसीएफ ही याद कर लीजिए। ये जितने फॉर्मूले हैं इसको आप सबको नोट कर लीजिए। अब ये वाला सवाल देखेंगे आप। इसमें बताया गया है कि 16 और 24 का लघुत्तम समपर्वत्य निकालिए। ठीक है। यानी कि 16 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो अब इसका तरीका क्या होता है कि हम इस तरह से निकालते हैं, 16 और 24 को ऐसे बना देंगे और इस तरह से करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो अब देखिएगा 16 और 24 है तो दोनों दो से भाग हो जाते हैं, तो 2 8 का 16 होता है और 2 12 का 24 होता है। ठीक है। तो 2 गुणे 16 और 2 गुणे 12 जो होगा वो आपका 24 होता है। तो यानी कि अगर हमने इसको 16 को 2 से भाग किया और 24 को 2 से भाग किया तो हमारा 8 और 12 आया है। ठीक है। फिर हम 8 और 12 को 2 से कर सकते हैं, तो 2 से फिर भाग करेंगे तो ये 4 और 6 आ जाएगा। फिर 4 और 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। फिर 2 और 3 को हम 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 3 आएगा। 3 भाग नहीं तो 3 ऐसे उतर आएगा। फिर अब हम 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 वन 3 होता है, तो ये 3 कट जाएगा। तो अब इस तरह से हमारा बना। अब हम इन जितने ये हमें नंबर मिले हैं इन सबको हम गुणे कर देंगे। तो 2 2 4 4 2 8 8 16 और 16 3 48, यानी कि 48 आपका जो है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला सवाल देखिए। इसमें कहा गया है कि 12 18 24 का लघुत्तम समपर्वत्य निकालें। ठीक है। 12 18 24 का हमको एलसीएम निकालना है, तो फिर से हम ऐसे करेंगे, इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो अब 2 से भाग करेंगे तो 2 6 12 होता है, 2 9 18 होता है और 2 12 24 होता है। ठीक है। फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 3 3 आ जाएगा। 9 नहीं भाग होता तो 9 ऐसे ही रहेगा, और 12 जो होगा भाग में 6 आ जाएगा। फिर अब देखिए 9 3 9 और 6 है। ठीक है। फिर हम 2 से भाग करेंगे तो 3 9 ऐसे ही रहेगा, और ये 6 जो है 3 में आ जाएगा। 6 को भाग करें 2 से तो 3 आता है, 3 2 6 होता है। 2 2 को 3 से गुणा करें 6 आएगा, तो ये 6 जो है जो कट जाएगा आपका 3 आ जाएगा आपका। तो फिर आप 3 से भी भाग कीजिए। अब आपको क्या कि अब जितने भी हैं सब आपके 3 से कटने वाले नंबर हैं, तो फिर 3 से कटेंगे हम तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा
और यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर हम 3 से काटेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम निकालने में सबसे पहले हम छोटे नंबर से पूरे पूरे हम आसान नंबर को हम डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ाते जाते हैं। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है फिर हम 3 से काटेंगे, फिर 3 से नहीं कट रहा है तो फिर हम 5 से काटेंगे। फिर अब ये जितने भी हमारे नंबर आए इन सबको हम गुणे कर लेंगे, हमारा आंसर 72 आ जाएगा। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। अब यह वाला सवाल देखेगा, इसमें बताया गया है कि 16 और 24 का महत्तम समपवर्तक निकालना है हमको, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना है 16 और 24 का। तो इसका हमारा तरीका जो होता है कि 24 को हम जो है इससे 16 से भाग देंगे, ठीक है, तो 16 वन जा 16 होता है, तो और 16 टू जा 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 32 24 से बड़ा है तो पहले से हम जो है 16 वन जा 16 करेंगे, तो यहाँ पे 16 हमने लिख दिया, तो 24 में 16 घटाएंगे हमारा 8 बचेगा। अब देखेंगे इसमें ये इसका रूल होता है कि जो ये 16 होगा अब ये इसमें आ जाएगा, अब 16 को हमें भाग करना होगा जिसका रिमाइंडर बचा था उससे, तो एक पूरा 16 होता था तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और हम तब तक इसको भाग देते रहेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। तो एक तो 16 होता था तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो महत्तम समपवर्तक निकलेगा वो 8 निकलेगा, ठीक है, जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा 8 आएगा। ये चीज है महत्तम समपवर्तक ये कहनी है एचसीएफ कहनी है, वो हमारा 8 आएगा। अब ये वाला सवाल देखिएगा, इसमें आपको दे रखा है 12, 15, 18, 24, 56 का लघुत्तम समपवर्तक निकालने के लिए कहा गया है। तो फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, इस तरह से हम लिख लेंगे 12, फिर कॉमा लेंगे 15, फिर 18, फिर 24 और फिर 56 हमने लिख लिया। फिर सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से हम पूरे को भाग देते हैं, तो 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 6 12 होता है, 15 नहीं भाग होता तो 15 ऐसे उतार देंगे हम, तो 2 9 18 होता है, तो 18 को 2 से गुणे करेंगे 9 आएगा, 24 को गुणे करेंगे हम 2 से तो 12 आएगा और 56 गुणे करेंगे तो 28 आएगा। इसी तरह से हम पूरे उसको भाग कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे देखेंगे, फिर हम 2 से भाग करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 9 आएगा, यह 2 6 12 होता है, तो 12 काटेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे और 28 का 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे, फिर 2 से काट रहा है क्योंकि 6 है इसमें, 2 से कट रहा है, तो फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 15 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा और 7 आ जाएगा। अब देखिए जो नंबर है इसमें जितने भी नंबर है वो 2 से भाग नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम 3 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 3 से पूरे को हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 1 3 होता है, 3 रहेगा, यहाँ पे 5 3 15 होता है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 3 3 से 9 होता है तो यहाँ पे 3 रहेगा, तो 3 से हमने पूरे को भाग कर दिया, ठीक है। 7 नहीं भागो तो 7 को वैसे ही उतार लेंगे, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 से फिर हम पूरे भाग करेंगे, तो जब तक इसमें जो कोई भी एक नंबर रहेगा जो भाग हो रहा होगा तो उसको हम भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करेंगे इसको, तो यहाँ पे 1 5 1 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। अब देखेंगे ये 5 और 7 आ रहा है तो ये 3 से भाग नहीं होगा तो फिर हम 5 से भाग करेंगे, तो फिर इसको पूरे से 5 से भाग कर देंगे तो 5 से 5 हो जाएगा, कट जाएगा 5, और यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा, फिर हम 7 से भाग करेंगे। इस तरह से हम एलसीएम पूरा निकालते हैं। अब ये जितने भी हमको नंबर मिले हैं इन सबको हम गुणे कर देंगे, सबको हमने गुणे कर दिया तो 2520 आया, ये हमारा जो है एलसीएम आया है। अब यह सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है कि दो संख्या का महत्तम समपवर्तक 119 है तथा लघुत्तम समपवर्तक 11781 है। यदि एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या का ज्ञात करें। तो इसमें हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरी संख्या इक्वल्स टू होता है लघुत्तम समपवर्तक गुणे महत्तम समपवर्तक बटे एक संख्या जो पहली संख्या है। तो यहाँ पे सारे हम वैल्यू रख देंगे और इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। हमारा आंसर आ रहा है 1309 आएगा। अब यह वाला सवाल देखेगा, इसमें कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या निकाले जिनसे 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर हर एक हालात में 7 बचे। तो एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब सबसे छोटी संख्या निकालने कहा जाए तो इसका मतलब है कि लघुत्तम
समपर्वत्य निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है हमको। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमें जो संख्या चाहिए रहेगी वो जो इन नंबर का जो हमारा लघुत्तम समपर्वत्य आएगा और प्लस 7 कर देंगे तो हमें वो संख्या मिलेगी। ठीक है, तो अब आप निकाल लीजिए 12, 15, 21, 36 और 48 इसको जो है एलसीएम से निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 15 नहीं डिवाइड होगा, 21 में डिवाइड होगा, 36 पे यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 में 36 होता है और 48 में 24 आ जाएगा। फिर देखिए अभी यहाँ पे ये 18 है और ये 24 है और ये 6, ये 2 से भाग हो रहा है, फिर 2 से हम भाग करेंगे, फिर पूरे को भाग कर दिया, फिर यहाँ पे 12 बचा है ना, ये 12 फिर से भाग होगा हमारा, फिर 2 से भाग करेंगे, फिर इसी तरह से हम करते रहेंगे। जब यहाँ पहुंचेंगे हम इस पोजीशन पे तो यहाँ पे 2 से भाग करने वाली कोई नंबर नहीं बचेगी, फिर हम 3 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग करते जाएंगे, तो यहाँ पे जब आ जाएंगे तो 3 से को भाग करने वाला नंबर नहीं बचेगा, फिर 5 से भाग करेंगे, फिर हम 7 से भाग करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है हम सारे जितने हमें नंबर मिले हैं सबको हम गुणे कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5040 आएगा। तो अभिष्ट संख्या जो हमारी होगी वो जो ये हमारा लघुत्तम समपर्वत्य आया है प्लस 7 हम कर देंगे तो हमारा ये निकल आ जाएगा। 11 सवाल देखेंगे, इसमें कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या का ज्ञात करें जिनसे 221 और 259 को भाग दिया जाए तो शेष 5 और 7 बचे। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहा गया है तो हमको एचसीएफ निकालना होगा, हमको महत्तम समपर्वतक निकालना होगा। ठीक है, समपर्वतक निकालना होगा। तो 5 और 7 शेष बचने के लिए कहा गया है, तो 221 में से हम 5 निकालेंगे 216 में बचेगा, 259 में से हम 7 निकाल देंगे 205 बचेगा। अब इसको अब आप इसका एचसीएफ निकालिए, महत्तम समपर्वतक निकालिए। तो अब इसमें 252 को 216 से आप भाग करेंगे तो एक आ जाएगा, 216 216 होता है। ठीक है, तो 216 होता है, 216 होता है तो 1 से जाएगा क्योंकि 2 से बड़े डिजिट चली जाएगी इसकी, तो आप इसको आप हटा दीजिए तो 36 आएगा। अब ये चीज होगी वो आप इससे भाग होगी, 36 को हम इससे भाग करेंगे जो ऐसे का रूल था जो हमने आपको पहले बताया था। तो 36 सिक्सा जो होता है 216 होता है, इसी पर भाग कट जाएगा, तो जो हमारा महत्तम समपर्वतक आएगा वो 36 आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। आगे हम प्रीवियस ईयर के यूपी टैट के पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।